2025 भर्तियों का वर्ष आज ही सुनिश्चित करें अपना सिलेक्शन और डाउनलोड करें तैयारी कर लो ऐप। नमस्कार, एजुकेशन नगरी की खास पेशकश एजुकेशन बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ विनीत। तो चलिए रुक करते हैं शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरों की ओर। नागौर सांसद हनुमान बेनीवाल के नेतृत्व में पिछले 2 माह से लगातार शहीद स्मारक पर अनिश्चितकालीन धरना जारी है। बेनीवाल के साथ ही एसआई भर्ती के पीड़ित भी धरने पर लगातार डटे हुए हैं। उनकी मांग है कि एसआई भर्ती को रद्द किया जाए और आरपीएससी को भंग किया जाए। समय के साथ ही ये मांग और भी जोर पकड़ती जा रही है। बेनीवाल ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य सरकार भर्ती को रद्द करने के पक्ष में नजर नहीं आ रही और अब दिल्ली कूच होगा और दिल्ली कूच करने के बाद भर्ती को रद्द करके आरपीएससी को भंग करना पड़ेगा। फिलहाल ये मामला कोर्ट में भी लंबित है और 2 जुलाई को राजस्थान हाईकोर्ट में इस मामले पर सुनवाई होनी है और अब सबकी नजरें कोर्ट के फैसले और सरकार के अगले कदम पर टिकी हुई। राजस्थान में पशु परिचर का रिजल्ट जारी होने के बाद से ही नॉर्मलाइजेशन को लेकर लगातार युवाओं में आक्रोश बना हुआ। विवाद इतना बढ़ गया था कि मामला कोर्ट में चला गया और कोर्ट ने नियुक्ति पर रोक लगा दी है। हालांकि विभाग इसका डीवी करवा चुका है। ऐसे में जिन अभ्यर्थियों का डीवी हो चुका है वो चाहते हैं कि जल्द से जल्द कोर्ट से स्टे हट जाए और उनको नियुक्ति मिल जाए। और इसी मांग को लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान पशुपालन विभाग में धरना देने की घोषणा कर चुके हैं। हनुमान किसान का कहना है कि जल्द से जल्द कोर्ट से स्टे हटवाकर अभ्यर्थियों को राहत दी जाए। कोर्ट के स्टे के कारण अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं मिल पा रही है और वो अब असमंजस की स्थिति में है कि आखिर अब क्या होगा। राजस्थान में 23 जून से लगातार फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती परीक्षा का आयोजन करवाया जा रहा है। ये परीक्षा आरपीएससी द्वारा आयोजित की जा रही है और अब तक सामान्य ज्ञान, हिंदी, भूगोल और अंग्रेजी जैसे विषयों की परीक्षाएं संपन्न हो चुकी है। परीक्षा प्रतिदिन 2 पारियों में आयोजित करवाई जा रही है और आज केवल एक ही पारी की परीक्षा हुई। पहली पारी में संस्कृत विषय की परीक्षा होनी थी जिसे अब स्थगित कर दिया गया। संस्कृत की परीक्षा अब 5 जुलाई को होगी। वहीं दूसरी पारी में गणित विषय की परीक्षा सफलतापूर्वक संपन्न हो गई, जो दोपहर 2:30 बजे से शुरू होकर शाम 5:30 बजे तक चली है। इस बार फर्स्ट ग्रेड शिक्षक भर्ती के लिए करीब 6 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया है, जबकि कुल 2203 पदों पर नियुक्ति होनी है। राजस्थान में कांस्टेबल के 10,000 पदों पर हो रही भर्ती के लिए 5 लाख युवाओं ने आवेदन किया है और अब 19 और 20 जुलाई के आसपास एग्जाम होने प्रस्तावित है। लेकिन अभी तक इन 5 लाख युवाओं की मांग पर कोई भी फैसला नहीं हुआ। दरअसल भर्ती का नोटिफिकेशन आने के बाद से ही विस्तृत सिलेबस जारी करने की मांग लगातार उठ रही है। इसको लेकर राजस्थान बेरोजगार यूनियन के अध्यक्ष हनुमान किसान का कहना है कि विभाग ने केवल विषयों के नाम जारी किए, जिससे अभ्यर्थियों को तैयारी करने में समस्या हो रही है। अंतिम छोर पर बैठा अभ्यर्थी जो आर्थिक रूप से कमजोर है, उसे मजबूरी में कोचिंग संस्थानों का रुख करना पड़ रहा है। यदि विस्तृत सिलेबस जारी कर दिया जाता है तो ऐसे युवा सेल्फ स्टडी करके भी परीक्षा की तैयारी कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने विस्तृत सिलेबस जारी करने की अपील भी की है। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा ग्राम विकास अधिकारी यानी बीडीओ के 850 पदों पर भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया जारी है। इस भर्ती के लिए आवेदन 19 जून से शुरू हो चुके हैं और अंतिम तिथि 18 जुलाई निर्धारित की गई है। भर्ती को लेकर अभ्यर्थियों में खासा उत्साह देखा जा रहा है। केवल 6 दिनों में ही अब तक 34,000 से अधिक आवेदन प्राप्त हो चुके हैं और इस संबंध में बोर्ड अध्यक्ष आलोक राज ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट साझा कर जानकारी दी है कि वीडियो भर्ती के लिए अभी तक लगभग 34,000 फॉर्म भरे जा चुके हैं। उन्होंने अभ्यर्थियों से अपील करते हुए कहा कि आवेदन प्रक्रिया को अंतिम समय तक टालने की बजाय समय पर फॉर्म भरें। अध्यक्ष ने यह भी कहा कि अंतिम तिथि के पास जाकर वेबसाइट पर अधिक लोड के कारण तकनीकी समस्याओं का सामना करना पड़ सकता है और आप फॉर्म भरने से भी वंचित हो सकते हैं। कुछ उम्मीदवार आवेदन करने से वंचित रह सकते हैं। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा कि इस बार आवेदन पोर्टल दोबारा नहीं खोला जाएगा, इसलिए अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि वे जल्द से जल्द आवेदन प्रक्रिया को पूरी कर लें। तो ये थी शिक्षा जगत की तमाम बड़ी खबरें। कल फिर आपके साथ रूबरू होंगे, तब तक के लिए नमस्कार।